जमशेद साहब, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस अब अपने मुंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ है खसूसी अदालत से। इमरान खान ने एक बड़ा अहम बयान दे दिया है। क्या पता है आपको? जी। उन्होंने कह दिया है और उन्होंने एक शॉट मारी है, और क्या कहते हैं इसको, कौन सी शॉट कहनी चाहिए, मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा। और मास्टर स्ट्रोक ये है कि उन्होंने कहा है कि जी जनरल बाजवा साहब को बुलाया जाए अच्छा, और अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों को भी बुलाया जाए, आ जाएंगे। और क्योंकि वो डोनाल्ड लू के हवाले से बात करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि अमरीकी सफारत खाने के लोग कभी नहीं आएंगे, नंबर वन। और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मेरा ख्याल है वो आएंगे नहीं। अच्छा। लेकिन आप अगर हम ये देखें कि जी कब कब माजी में आर्मी चीफ जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, ये चीज़ें हैं, तो उसकी एक मिसाल मेरा ख्याल है मौजूद अच्छा। है। वो है जनरल असलम बेग की। साबिक आर्मी चीफ थे, और वो उनके ऊपर याद होगा कि असगर खान ने एक ISI फंडिंग केस किया था जनरल असद दुरानी के दौर में और चीज़ों, तो उनका जो था उस हवाले से वो FIA में भी पेश हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी वो पेश हुए थे। लेकिन खसूसी अदालत जो खास तौर पे ट्रायल कोर्ट जो है, हाँ, हाँ, उसमें कभी कोई मिसाल है? मेरा नहीं ख्याल। लेकिन बहरहाल अदालत बुला सकती है, लेकिन बुलाएगी नहीं। पैंतरा कैसा लगा आपको इमरान खान? इमरान खान ने शॉट अच्छी मारी। इस तरह वो अपने आप को अपने जो वोट बैंक है, अपने साथियों को ये कह सकेंगे, देखा इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, मैंने जिसको बुलाया और जो असल बंदे थे उनको तो इन्होंने कोर्ट में बुलाया ही नहीं, ताकि वो अपील का एक ग्राउंड बनाने के लिए और अवाम के अंदर भी एक राय आमा को मुनज़्ज़म करने के लिए और अपील का एक ग्राउंड बनाने के लिए भी उन्होंने ये शॉट मारा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी अभी जो है वो टाइम लगेगा इसके ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि दोनों अदालत में पेश होंगे। अमरीकी सफारत खाना की तरफ से भी कोई नहीं आएगा, और शायद जनरल कमर जावेद बाजवा भी पेश नहीं होंगे। ठीक है जी, इमरान खान ने बड़ा कार्ड खेल दिया। एक और खबरें चल रही हैं इलेक्शन मुलतवी होने की। अभी रिसेंटली एक बात सामने आई है कि 17 अरब रुपए के फंड्स देने थे इलेक्शन कमीशन को, वजारत खजाना ने नहीं मिले। क्या एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन उधर पेश कर देगा, इलेक्शन लेट हो जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन पर एक बात आ रही है, वो ये है कि शायद इलेक्शन लेट हो रहा है, शायद इलेक्शन लेट हो रहा है। उनके ऊपर बात इसलिए आ रही है कि इस्लामाबाद के हल्कों में ये बात है अच्छा। कि इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, हम इस पे ऊपर बात ही नहीं करते। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो भी फंडिंग की बात करें, हुकूमत को इलेक्शन कमीशन बुलाएगा अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को, और कुछ फंड्स फौरी तौर पर रिलीज़ हो जाएंगे। 8 फरवरी से पहले इलेक्शन के हवाले से जो प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। वो चलता रहेगा। किसी और वजह से इलेक्शन मुलतवी हों तो हों, लेकिन यह फंडिंग की वजह से शायद ऐसी बात नहीं होगी कि इलेक्शन प्रोसेस रुक जाए या आप उसे कहें कि मुलतवी हो जाए। एक छोटा सा ग्राउंड बनेगा बाद में किसी स्टेज के ऊपर अगर बनना, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को फंड ना मिले, हुकूमत और निगरान हुकूमत फंड ना दे, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता जी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जमशेद साहब, जावेद हाशमी साहब के बारे में एक खबर सामने आई है। उनका बयान है कि जी मुझे नवाज शरीफ नून लीग की टिकट देना चाहते हैं, लेकिन नून लीग में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे टिकट दिलवाने से रोक रहे हैं नवाज शरीफ को। और कौन लोग हैं ये? देखिए, सबसे पहले बात, हर बंदे के जहन में ये सवाल होता है कि मखदूम जावेद हाशमी साहब कहाँ हैं। जी। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसी वीलॉग में जिसकी आप बात करें, उसी में मखदूम जावेद हाशमी साहब ने क्लियर किया हाँ। कि जी मैं मुस्लिम लीग नवाज में हूँ। लेकिन यहाँ ना मकामी क़यादत को पता है, ना किसी और को पता है, और ना ही पता लगता है कि वो कब जो बयान दे रहे होते हैं वो कब किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये बात तो सही है कि जब नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त था, उस वक्त जावेद हाशमी साहब, याद होगा आपको, मिले भी हैं जब वो वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ साहब मुल्तान बेसिकली यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में भी आए थे, उसमें भी जावेद हाशमी साहब के साथ चंद मिनट के लिए अलहदा भी खड़े हुए थे। तो जावेद हाशमी साहब इमरान खान को छोड़ने के बाद नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, रहे हैं, एक्टिवली नहीं है। अब इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी सेहत शायद उसकी इजाज़त नहीं देती इलेक्शन वो लड़ना। अब भी चाहें भी तो अगर उसको कोई इजाज़त नहीं देता, आपने जो सवाल किया, तो मेरा ख्याल है उसकी इजाज़त उनको उस हल्के की सियासत नहीं देने दे रही। और मेरा ख्याल है कि गफ़ार डोगर जो हैं वो उनके मद्दे मुकाबले वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हो गए हैं, कि क्योंकि उनकी पुश्त पनाही, सियासी सरपरस्ती और उनके जो दोस्त हैं बहुत अहम अहदों पर भी हैं, वो मेरा ख्याल है कि जब कभी भी मेरा ख्याल है कि गफ़ार डोगर साहब की बात को मखदूम जावेद हाशमी पर फ़ौक़ियत ही मिलेगी। और मेरा ख्याल है गफ़ार डोगर साहब भी वो बंदे हैं जिनकी वजह से जावेद हाशमी साहब को इवन नवाज शरीफ साहब भी शायद टिकट नहीं दे रहे। अच्छा, क्या मैं लास्ट बात ही पूछूंगा, नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है अक्सर कि वो बोलते नहीं हैं बात को, और वो बात भी नहीं बोले होंगे जब उनकी अहलिया कुलसूम नवाज आई थी जावेद हाशमी को मनाने के लिए, और फिर भी छोड़ गए थे वो PTI। क्या वो फैक्टर भी हो सकता है?
देखिए जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा जलावतन हुए थे तो उस वक्त कुलसूम नवाज़ की मुल्तान में भी मेज़बानी और पूरे पाकिस्तान में भी एज अ सीनियर नायब सदर फिर कायम मकाम सदर के तौर पे जावेद हाशमी साहब ने की थी। लेकिन जब 2013 के बाद आपको याद होगा 2011 में जब वो MNA थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने छोड़ दिया था और उन्होंने जावेद हाशमी साहब ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, आपको याद होगा। ठीक है, वो बात अपनी जगह पर हो गई, बड़े फासले आ गए, लेकिन फिर इमरान खान को जावेद हाशमी साहब ने छोड़ा और जिस अंदाज में इमरान खान को टारगेट किया जावेद हाशमी साहब ने अपने बयानात में, चीज़ों में, उस पर नवाज शरीफ साहब और जावेद हाशमी साहब के फासले कम हुए। ठीक है, वो फासले इतने कम भी नहीं हुए कि जी उसको जावेद गफ़ार डोगर साहब ख़त्म कर दें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं दरमियान में आके गफ़ार डोगर साहब खड़े हो गए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि गफ़ार डोगर साहब को नवाज शरीफ साहब इनकार नहीं कर सकते, और वजह ना मुझसे पूछे क्यों नहीं कर सकते। ठीक है जी, नहीं पूछते। बहुत शुक्रिया।